यमुनानगर जिले के छछरौली विधानसभा क्षेत्र के सडोरा उपक्षेत्र, खासकर राजपुरा, गोराबनी और जैतपुर जैसे गांवों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदियों को पार करना पड़ता है, जिससे बरसात के मौसम में भारी परेशानी होती है। इन बच्चों को पढ़ाई के लिए जैतपुर पहुंचना होता है, लेकिन बीच में पड़ने वाली नदियों में पानी बढ़ने से उनका सफ़र जोखिम भरा हो जाता है। कई बार बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने के लिए अभिभावक खुद नदी किनारे खड़े रहते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। छछरौली क्षेत्र के घाट इलाके के दर्जनों गांव बरसाती नदियों से घिरे हुए हैं। मोहिंदीपुर, सलेमपुर और इब्राहिमपुर से भी बच्चों को जैतपुर के स्कूल जाने के लिए पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं इन गांवों के लोग बरसात के दिनों में पास के गांवों में किसी विवाह या अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों में भी नहीं पहुंच पाते। गांवों की आपसी कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट जाती है, जिससे सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियां बाधित होती हैं। स्थानीय निवासियों की लंबे समय से मांग है कि इब्राहिमपुर से मोहिंदीपुर, जैतपुर से नगला और राजपुरा से नगला के बीच नदियों पर स्थायी पुल बनाए जाएं। फिलहाल नगली गांव के पास एक पुराना पुल मौजूद है, जो पीरथीपुर की ओर से नगली, नगला और मोहिउद्दीनपुर को जोड़ता है, लेकिन यह पुल जर्जर हो चुका है और गांवों से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जिससे रोज की आवागमन में कठिनाई होती है। इस गंभीर जन समस्या को लेकर सढौरा से कांग्रेस विधायक रेणु बाला लगातार विधानसभा में आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने बताया कि जब वह 2019 में पहली बार विधायक बनी थी, तभी पहले ही सत्र में इस मुद्दे को सदन में रखा था और तब से हर विधानसभा सत्र में इसे उठाती आ रही हैं। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के समक्ष भी इस विषय पर विशेष ध्यान देने की मांग रखी थी। रेणु बाला ने कहा है कि वे आगे भी पुलों की मांग को विधानसभा में जोर शोर से उठाती रहेंगी, ताकि इन गांवों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन मिल सके। ग्रामीणों की यह आवाज़ अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही है और स्थानीय मीडिया भी इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखा रहा है, जिससे सरकार पर दबाव बन रहा है कि वे जल्द से जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का जो मानसून सत्र है, ये मानसून चला हुआ है। इसकी वजह से हमारे घाट क्षेत्र में कई सारी ऐसी नदियां लगती हैं जिनमें पानी के बहाव की वजह से हमारे घाट क्षेत्र के कुछ जो गांव हैं, उनका आवागमन में जो है वो बहुत दिक्कत होती है लोगों को आने जाने की, और इसकी मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी और गंभीर समस्या भी है। मैं अगर बात करूं जैतपुर के नदी के पुल की और मध्यपुर, राजपुर, गोराबनी, नगली, ये अनेकों हमारे ऐसे दर्जनों गांव हैं जो इन नदियों से होकर गुजरते हैं और इनका जो लिंक है इस नदी के ऊपर से जाने की वजह से बनता है। अगर बात करें बरसाती मौसम की वजह से आजकल नदियों में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और इसकी समस्या तो हम जानते भी हैं और बहुत ही गंभीर है। और मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, 2019 में जब मेरा पहला टर्म हुआ, विधानसभा चुनाव में जीत कर गई, मेरा सबसे पहला सरकार को यही क्वेश्चन था जब हमारा पहला सेशन था कि जो हमारे घाट क्षेत्र की नदियां हैं, ये गांव हैं जो इनसे जुड़ते हैं, चाहे वो जैतपुर हो, नगला हो, नगली हो, मध्यपुर हो, राजपुर, गोराबनी, सलेमपुर को ही इधर से ये गांव जुड़ते हैं। तो इन गांव के जुड़ाव के लिए इन नदियों के ऊपर जो है वो पुल बनाया जाए, जिससे हमारे जनता को सुविधा मिल सके और लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। और जो हमारे खास करके बच्चे, अगर मैं बात करूं जो स्कूल जाते हैं, और बात करूं अगर किसी भगवान ना करे किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए तो उनको हॉस्पिटल जाने में भी दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और मेरा सरकार से यही डिमांड रही है, यही मांग की है मैंने हमेशा ही विधानसभा सेशन में कि इन नदियों के ऊपर पुल बनाया जाए, ताकि लोगों को समस्या हो कि जो परेशानी चल रही है वो दूर हो और लोगों को सहूलियत मिल सके। और मेरा अभी भी जो हमारा मानसून सत्र चलेगा, उसमें भी सरकार को मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी डिमांड भी रखूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि हमारी इन घाट क्षेत्र की जो नदियाँ हैं, जो खास करके जैतपुर की नदी
जैतपुर में जो नदी चली हुई है उसके ऊपर ब्रिज बनाया जाए ताकि लोगों की जो समस्या है वो दूर हो।